अब मैं would like to tell you all about my career, like how I passed the NEET and how it is present here. So first of all, for NEET we and MBBS we have to stay focused, and the big credit of this goes to my father. My father has encouraged me a lot for this. Because of my father, because of my father, I am here at this platform. It was a time that I had scored about that what we call. Everyone is comfortable with English or not? Yes, yes. Yes. Continue. So there was a time that I was unable to score in the test of the NEET, where we go to the practice for the NEET exam, and I was at a very low rank in the class. About 40 students were there in my class, and I was around 37 as rank. Then my father had told me about that. He told me about beta. ये जो है ना इसमें जब तू करेगा ना तेरे साथ मेरा भी नाम होगा जो होगा तो तू करेगा तो मेरा भी होगा तो दैट वो तेरा होगा ना कि तेरी वजह से मेरा भी ना होगा तो वो ऐसा लगा कि मेरा अब्बा ने मेरे को बोला कि बेटा तू ठान ले मान मत ले अगर तू मान लेगा ना कि हाँ मैं कर लूंगा तो नहीं होगा लेकिन तू ठान लेगा ना कि मैं करके दिखाऊंगा तो जाके होगा मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक शख्स ने मेरे फादर से बोला था कि तुम्हारा बेटा नहीं कर पाएगा तो जो उन्होंने बोला था ना तुम्हारा बेटा इसमें मेरा तो नहीं मेरे फादर का ज्यादा हुआ ना कि तुम्हारा बेटा नहीं कर पाएगा तो वो बात ऐसा लगी कि नहीं करके दिखाना है अब तो दुनिया को कि हम मेरे फादर के भी हम कर सकते हैं मेरे फादर का नाम तो इसके लिए तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव come to this platform my father told me that I have to do and concentrate on my studies and start practicing for the exam. So I started practicing and stay focused about that. I have to do something and show everybody that a small area person can also be a doctor and MBBS. A person from Mumbai can also be a doctor and we can stand a huge hospital monument in our Limbayat also. So at last, I would like to tell everyone that we have to stay focused and we have to stay focused for our parents and we have to do something for our community. Yeah. Thank you everyone. मेरे भाई की शादी के दिन में ना बहुत एक दो दिन पहले आया था और अगले दिन चला भी गया था नीट के लिए तो इसके लिए आपको ना दिन रात पढ़ना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपका कुछ टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बार आपको जैसे 3 सब्जेक्ट है नीट में सबको पता ही है ना नीट का पैटर्न क्या है कि नीट में 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और उसमें अगर आपको सिर्फ कंप्लीट करना है मतलब नीट पास करना है तो उसके लिए बायो करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि आप नाम रोशन करो लिम्बाई जैसे एरिया का नाम रोशन करो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आना चाहिए अच्छे से तो हमको क्या करना है सबसे पहले आप सब बच्चों को सबसे पहले बायो पे फोकस करना है बायोलॉजी सबको पता है ना अब नीट के पेपर में 180 मार्क का फिजिक्स आएगा 180 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा लेकिन 360 मार्क का बायो आएगा तो आपको बायोलॉजी पे पहले फोकस करना पड़ेगा बायोलॉजी में आपने स्कोर किया बायोलॉजी में आपने 300 स्कोर कर लिया ना मतलब समझ लो आप पक्के आप डॉक्टर बन जाओगे इंशाल्लाह आप आगे जाके सक्सेस हो जाओगे तो यही मेरा तुमको करनी है सबसे पहले आपको ना बायो पे फोकस करना है बायो की एनसीईआरटी पता है ना आपको सब एनसीईआरटी पढ़नी है स्टूडेंट्स सबको एनसीईआरटी सबसे पहले बायो की एकदम लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए अब मैं आपको हमारा बता दूं जैसे आप बायो के जो बच्चे भी इधर होंगे तो उनको मैं अभी भी याद दिला दूं जैसे आपको याद होगा कि बायो में कोई भी एक टॉपिक होगा ना तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ये पेज पे यहाँ पे लिखा है ऐसे याद होना चाहिए बाय हार्ट याद होना चाहिए हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ के एक सीनियर की बात है कि वो ऐसा लाइन टू लाइन बताते कि ये लाइन ये पेज के ऊपर इधर लिखी है और वैसे अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि बायो में राइबोसोम वाला जो है वो लेफ्ट साइड में बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखा है तो आपको ऐसा दिमाग में याद रखना बैठाना पड़ेगा आपको बायोलॉजी तो आपका हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपको 180 मिनट रहेंगे 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं 180 क्वेश्चन करने के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा जिसके वो 3 घंटे सुधर गए ना वो ये कर पाएगा आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर सको समझे आप लोग कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है आपको बराबर और नीट है ना एकदम टाइम का गेम है मतलब
नीट में आपको है ना टाइम होना चाहिए, एकदम टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो है ना, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, विच वी ऑल नो दैट। प्रैक्टिस आएगी ना, आपको जितना हो सके ना, फिजिक्स की प्रैक्टिस, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस और बायो की रीडिंग, ये 3 चीज कर लिए, मतलब आप हो जाओगे, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। और इंशाल्लाह है ना, आप लोग ये सब करके चलोगे ना, कि सबसे पहले आपको बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। आपको है ना, सबसे पहले तो आप जिससे करने जा रहे हो ना, तो आपको गाइडेंस भी होनी चाहिए कि आपसे पहले जो कर चुका, जिससे अभी जैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र मुस्लिम समाज के कांटेक्ट में होंगे, जैसे हम लोग थे, तो ऐसे समाज से आप कांटेक्ट करें कि हम लोगों को कोई गाइडेंस वाला चाहिए, कि आपको बता सके कि पेपर में कैसे करना है और क्या करना है। अब नीट के पेपर में ना, सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना होता है। अगर बायोलॉजी आपने कर लिया, उसके बाद आपको केमिस्ट्री करना होता है, उसके बाद फिजिक्स करना होता है। ये एक पैटर्न है आपको करने की। तो ये ऐसी सारी पैटर्न आपको ना तब पता चलेगी जब आप किसी से कांटेक्ट करोगे जिसको आता है, जो पहले ये टाइम से गुजर चुका है। तो ये सब टाइम से गुजर चुका है ना, तो आपको फिर सीखोगे तो आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना गाइडेंस लेनी है, उसके बाद आपको उस पर मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। हमारे में हर संडे सैटरडे ना एग्जाम होते थे पेपर के, तो हमको ऐसा याद